आपण पाहत आहात शिवभीमक्रांती महाराष्ट्र न्यूज चॅनल। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समिती राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद साबेर सय्यद सरदार आयोजित महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळ, शासकीय, निमशासकीय, वैद्यकीय, शैक्षणिक क्षेत्रात तसेच पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये समाजात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची दखल घेऊन राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने महाराष्ट्र रत्न पुरस्काराने सन्मानित करून त्यांचा गौरव करण्यात आला। कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती छत्रपती संभाजीनगरचे DCP आदरणीय नवनीत कावत, संभाजीनगर घाटी हॉस्पिटलचे डीन साहेब माननीय प्रमोद बंडूकाका, पुरुषोत्तम बच्छाव, कट्टर सामाजिक कार्यकर्ते सोयगाव आणि भारतातील गोल्डमॅन नावाने ओळखल्या जाणारे डॉक्टर प्रशांत मिश्रा या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये 87 कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं। यावेळी भारतातील नामांकित गोल्डमॅन यांनी माननीय प्रमोद बंडूकाका, पुरुषोत्तम बच्छाव यांच्या 12 बलुतेदार सामाजिक संघटनेला 2 कोटी रुपये मानधन जाहीर केलं आहे। हे या 2024-2025 पुरस्कार वितरण सोहळ्याचं आकर्षण ठरलं। तर बंडूकाका यांनी असं आश्वासन दिलं की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद साबेर सय्यद सरदार यांच्या देखभालीत हे 2 कोटी रुपयांचा हिशोब देत गोरगरीब जनतेच्या हितासाठी हा पैसा लावण्यात येणार आहे आणि याचा हिशोब साबेर भाई यांच्या सुप्रीत केला जाईल असेही त्यांनी आश्वासन दिले। यावेळी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद साबेर सय्यद सरदार यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की 9716 पुरस्कारांसाठी नामांकन पत्र आले होते। त्यामध्ये आम्ही 87 कार्यकर्त्यांना हा महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित केला। हा पुरस्कार कुठलंही मानधन न घेता खरोखरच सामाजिक चळवळीत काम करणाऱ्यांना दिला जातो असेही ते बोलताना यावेळी म्हणाले। या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे कमिटी सदस्य अखिल अहमद रामपुरे, शफीक अहमद, अब्दुल कयूम, हमीद जोद्दीन, मनोज मुगदड, शिवाजी काकडे, MA शेख, सलीम बेग, अब्दुल सोहेद, रशीद खान, सय्यद अमीर, सय्यद सलमान आदी मान्यवरांसह हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेण्यात आले। पाहुयात सविस्तर वृत्तांत शिवभीमक्रांती महाराष्ट्र न्यूज निर्भीड निपक्ष वृत्तवाहिनीवर। निकाल दे, पार कर दे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है वो 2 करोड़ में से 1 रुपया भी उनकी परवाह के बिना खर्चा नहीं करूंगा। उनके सामने रखूंगा कि ये किसके लिए, किसके लिए, और उनके हाथ से हमारे नीति में बोलते हैं हम उनके हाथ से खर्चा करने वाले सैयद साहब और गोल्डन मैन जिन्होंने हमारे 12 बलुतेदार फाउंडेशन को 2 करोड़ रुपए की बोले। मैं मांगने नहीं आया था, लेकिन देने वाला बड़ा दिलदार निकला। आने वाले दिनों में उनके भी लिए कुछ अच्छा करने की मैंने सोच ली है। वो शक्ति, वो भक्ति ऊपर वाला राम ने मुझे दे और ये खर्चा तुम्हारे हाथ से
करूंगा, हम हाथ नहीं लगाएंगे। इस ड्रग्स वाले केस में थोड़े दिनों पहले मैं नारेगांव में भी गया था, यहाँ पे भी पहले मैं इसी मुद्दे पे मैं बोल चुका हूँ, जिंसी में भी गया हूँ। हर जगह मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी आपको बताना है, आप मेरे पास आइए। आपका नाम मैं किसी को लीक नहीं होने दूंगा। आपको लगता है इस जगह पे ड्रग्स चल रहा है, आप मेरे पास आइए। बिकॉज जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, जब तक ये कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे है, तो पुलिस इसमें कुछ कर नहीं पाएगी। आपको मेरे पास आके बताना पड़ेगा, ना आई कैन गारंटी आपका नाम किसी को नहीं पता पड़ेगा। आप मेरा फोन नंबर ऑलरेडी पब्लिक है, आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने क्यूआर कोड का सिस्टम रखा हुआ है हर एक पुलिस स्टेशन में, आप जाके क्यूआर कोड स्कैन करके मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। वो सारा मैसेज मेरे पास इमीडिएटली आएगा, विद इन 24 आवर्स मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक ये चीजें नहीं पता पड़ेंगी। बिकॉज एज ए डीसीपी आई हैव सेवरल वर्क्स टू डू। मेरे को और भी काफी सारी चीजें देखनी होती हैं, कामों को प्रायोरिटी देनी होती है। कभी कुछ और क्राइम आ गया, कुछ लॉ एंड ऑर्डर आ गया, आपकी तरफ से मेरे को कोऑपरेशन चाहिए। मैं पूरा 100% लगाने को तैयार हूँ, पूरा जी जान लगा दूंगा, बट मेरे को इस शहर को और अच्छा करना है। मेरे को पता है कि ये शहर में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हमारे बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। शहर को हम और आगे ले जा सकते हैं। ये जो टैग है कि यहाँ पे बटन ये XYZ चल रहा है, इसको हमें खत्म करना है। एंड देन जिस तरीके से ताली बजाने के लिए आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो, पुलिस अकेले हाथ से नहीं हो सकता। आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए। अगेन, अगर आपको किसी पुलिस के ऊपर डिस्ट्रस्ट है तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप मेरे पास आइए। मैं आपको पूरे ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे पास आइए, मैं आपको सुनूंगा एंड उस पर मैं एक्ट करूंगा। देखिए, ड्रग्स का जो है तो इसको हमारे को डिमांड साइड से भी टैकल करना है, सप्लाई साइड से भी टैकल करना है। सप्लाई से पुलिस डिपार्टमेंट उस पर रेड करेगा। ऑलरेडी सीपी साहब ने ANC स्थापित की है, एंटी नार्कोटिक सेल। आप उनको भी बता सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं, वो सप्लाई साइड को कैटर करेगा। बट डिमांड हम कैसे कम करेंगे? अगर डिमांड आपको तो सिंपल, अगर इकोनॉमिक्स का कर देते हैं, किसी एक पेन की कीमत 10 रुपए थी, बट उसी एक पेन को लेने के लिए 100 लोग भीड़ में खड़े हैं, तो दुकानदार उसकी कीमत 10 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए करते हैं। वही नहीं। उसी तरीके से अगर मैंने सप्लाई को एकदम खत्म कर दिया और डिमांड उतनी ही है, तो यही चीज लेने के लिए हमारे बच्चे और लोन तो नहीं, और लोगों से पैसे उधारी लेके, दोस्तों से उधारी लेके किसी चीज के लिए जाएंगे। हम वो भी नहीं चाहते हैं। हमारे को चाहिए कि डिमांड साइड को आप टैकल कीजिए, डिमांड साइड लोगों में आप टैकल कीजिए, उसको अवेयरनेस दीजिए, मुझे बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि जो भी मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो भी मैं आप तक मैसेज पहुँचाना चाहता था, वो आप तक पहुँचा है। और सही दिल से अपन ड्रग्स के लिए अगर छोड़ दे, तो आप लोग जो भी समाज के लिए कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। मेरे लायक कुछ भी है, कभी भी आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। एंड देन शिवाजीनगर पुलिस हमेशा इस शहर के डेवलपमेंट के लिए तैयार है, और उम्मीद करता हूँ कि हम हमारे शहर के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को और अच्छे रास्ते पे ले जाएं और देश के और शहर के डेवलपमेंट में हम मदद करें। जय हिंद, जय भारत। मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार से भारत की शुरुआत हो रही है, भ्रष्टाचार ही भारत में है। हर कोई इंसान भ्रष्टाचार के बारे में बोल भी नहीं सकता। हमको अगर भारत को नेक राह पे लाना है और भारत को अच्छी राह पे बनाना है, तो सबसे पहला जो भ्रष्ट विचार है लोगों के, वो खत्म करके अच्छे विचार लाना पड़ेगा, ताकि भारत की नींव बहुत मजबूत बनेगी, अच्छी बनेगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो समीर भाई है, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये बहुत आगे बढ़े। इनको भविष्य में कुछ भी जरूरत लगती है तो हम इनके पीछे हमेशा साथ में रहेंगे, इनके साथ में काम करने की कोशिश करेंगे। और रही बात दान की, तो डोनेशन जो है वो बताया नहीं जाता। डोनेशन जो है दिल से जो निकलता है, इट्स कॉल्ड द डोनेशन। तो अच्छी चीजों के लिए जहाँ जहाँ भी मेरी जरूरत रहेगी, मैं वहाँ पे उपलब्ध होने की कोशिश करूंगा। हमारे नेशनल इंटरनेशनल सभी लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हैं। हमारी एक टीम है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। हमारे साथ में श्रद्धादाई मस्के है, रॉबिन्सन, उनके हस्बैंड जो है वो फॉरेन में, अमेरिका में पुलिस है, ठीक है। तो हम सब लोगों की टीम है। हम चाहते हैं कि इंडिया में हम अच्छे कामों को प्रोत्साहित करें। हमें भारत सरकार की जरूरत नहीं है, हम भारत सरकार खुद है, और हम सरकार को मांगने से अच्छा सरकार को कुछ अच्छी चीजें देने के लिए खुद ही प्रयास करेंगे। ट्राई फॉर योरसेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं चाहता हूँ कि हम सब भाई बहन मिलके एक अच्छे विचार समाज में लाए, अच्छे परिवर्तन समाज में लाए, और इसी भरोसे के लिए एक नया भारत तैयार करें, जिसमें हमारे जो भैया है उन्होंने बोले कि राम भी होना चाहिए, रहीम भी होना चाहिए। तो भारत का नाम हमको बदल के अभी राम रहीम रखना पड़ेगा, ताकि सब हम लोग एक समाज में जिए
एक समाज में मरे और एक दूसरे के लिए काम करें। सर आखिरी सवाल है, यस साबिर साहब जो किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है, यस पूरे औरंगाबाद क्या महाराष्ट्र सभी जानते हैं, यस और विविध सामाजिक काम के लिए वो जाने जाते हैं। बराबर। तो क्या आप दोनों मिलकर काम महाराष्ट्र के अंदर करना चाहेंगे सर? हम भारत के लिए काम करना है, छोटी सोच क्यों रखना है। हम अगर करेंगे तो भारत के लिए काम करेंगे, भारत के लिए काम करने के लिए हम सब भाई तैयार हैं। अभी तक के लोगों ने काम खुद के घर के लिए किए, हम अभी काम हमारे भाइयों के लिए करेंगे। और साबिर भाई क्या, हमारे भैया भी यहाँ पे है, हम सब भाई यहाँ पे मिले हैं, गुन्नू काका साहब भी यहाँ पे है। हम शुरुआत अगर करते हैं तो भिखारियों से लेके राष्ट्रपति तक जब एक विचार हो जाएंगे तब ये भारत बन सकता है। सर एक उसके बारे में क्या मैसेज दें? नशा बच्चे नहीं करते हैं, नशा भारत में लाया गया है ताकि आपके और मेरे बच्चे नशे में मरे पड़े और किसी का भी ख्याल वो राजनीतिक स्टंट के ऊपर ना जाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो बात बोलते हैं नशे की, जातिवाद की और जितने भी कुप्रथा भारत के अंदर है, ये कोई नहीं लेके आता। किसी का बाप नहीं बोलता कि मेरा बच्चा नशा करना चाहिए, और कोई बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता उसने नशा करना चाहिए। मोबाइल ये इंडिया का सबसे बड़ा नशा है, इससे बाहर अगर भारत निकले तो भारत के बच्चे अभी भी अच्छी राह पे आ सकते हैं। दूसरा नशा ये है कि आप और हम लोग वो चीज के बारे में हमेशा सोचते रहे, और जो ऊपर काम करने वाले लोग हैं वो अपना अपना जितना भी इंडिया का क्रीम है अपनी तरफ लेके जाए। तो हम इसके लिए भी काम करेंगे कि इंडिया नशा मुक्त हो और इंडिया ईशा मुक्त हो। सर एक आप बहुत पढ़े लिखे घर से आते, भारत गवर्नमेंट का मेरा बहुत अच्छे से अनुरोध है कि आप मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारा को, बौद्धविहार को पैसा बांटना बंद करो। आपको अगर भारत सच में बनाना है तो भारत की न्यू एजुकेशन पे तैयार करो, पूरे भारत का एजुकेशन फ्री करो, भारत का मेडिकल फ्री करो, भारत का स्पोर्ट्स फ्री करो और भारत के सोशल एक्टिविटी फ्री करो। आप अगर ये करते हो तो हमारे भारत का कोई भी बच्चा आपको नशा करते हुए नहीं दिखेगा, कोई भी बच्चा आपको खून खराबा करते नहीं दिखेगा। और भारत बनने के लिए सबसे बड़ी जो 4 पिल्लर है, इसके ऊपर अगर सरकार काम करती है, अगर करती है तो सरकार अपने हाथ में काम ले। अगर ये सरकार से काम नहीं होता तो नायक पिक्चर के जैसे अनिल कपूर की तरह हम एक दिन के लिए बनाए, हम एक दिन में सब सरकार बदल सकते हैं। सर महिला और बच्चों के लिए आपका क्या कदम रहेगा? महिलाओं के लिए हम ये करना चाहते हैं कि महिलाओं को भारत ने सिर्फ बोलने की वजह से रिजर्वेशन दिया है, लेकिन अभी भी महिलाओं को उतना रिजर्वेशन नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि जिस देश की महिला सशक्त हो वो देश सबसे बड़ा सशक्त हो सकता है, क्योंकि राजमाता ने शिवाजी महाराज को बनाया था, शिवाजी महाराज ने राजमाता। देखो क्या है, ये गोल्डन बीमारी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए पहनता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत के 140 करोड़ लोग मेरे जैसा बनने की कोशिश करें। सर आपके देश के लिए पीछे रीजन आप और मैं हूँ, क्योंकि आप में और मेरे में सिर्फ हम एक दूसरे को बोलने के लिए ताकत है। आप और मेरे में जितने भी पॉलिटिकल लीडर है जो भारत चलाने की कोशिश करते हैं, उनको बोलने की ताकत नहीं है। आप और हम अगर मिलकर एक दिन खड़े हो जा रहे, उनको बोले कि मेरा भाई भूखा सोया है, तो उनके घर से आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा, और जो आपने राशन बांटा वो राशन हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। यही राशन मैं चाहता हूं कि इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, सरपंच से लेके राष्ट्रपति तक, 3 महीने जो आप हमको राशन देते हो ना, वो राशन आप अपने घर में खा के बताओ 3 महीना, तब हम मानेंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह देते हो। धन्यवाद सर। समिति की तरफ से विविध क्षेत्र में उल्लेखनीय जो काम करने वाले हैं, डॉक्टर, वकील, मास्टर, बैलगाड़ी वाले, हाथ गाड़ी वाले, मिस्त्री, चाहे कोई भी हो, अपना अपना काम बताना है कि आप लोग क्या काम करते हैं। तो हमारे भी 9,716 बायोडाटा टोटल प्राप्त हुए, तो उसमें से हमने 87 लोगों को दिए और 3 लोग जो है तो प्रोग्राम में नहीं आए, उनको ऑफिस में जाके देने वाले हैं। टोटल 90 लोगों को हमने पारितोषिक दिए गए। किन किन लोग, आपकी टीम तो बहुत बड़ी है, किन किन लोगों ने आपको ये जो तो इसके लिए मदद की है इस विषय में? मेरी टीम में से मैं खास बात ये है कि किसी की मदद ही नहीं लेता। ये मैं मेरे लेवल पे काम करता, देने वाले भी अंधेरे में दे देते, लेकिन मैं जिसको पारितोषिक देता, या मेरे पास आपने देखे कि चीफ गेस्ट कितने आए थे, किसी से 1 रुपया लिए हुआ नहीं है। अब देने वाले का हाथ हमेशा ऐसा बंद रहता, वो दे देता, हम काम कर लेते, और ये पैसों से हम हमारे घर में 1 रुपये की कोई चीज़ नहीं ले आते, जितने आते उतने खर्चा कर देते। अपने देश में आए दिन जो है तो भूखमरी और पढ़ाई के लिए दिक्कतें हो रही है युवकों के लिए। पढ़ाई में मुस्लिम युवा भी कम नजर आ रहे हैं, क्या कोशिश करेंगे आपके संगठन की ओर से? अभी गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है हम वो बताते, लेकिन लोगों का काम ये है कि भाई अपने खुद के लेवल पे क्या कर सकते हो करना है, गवर्नमेंट के भरोसे रहना नहीं। और सभी ने बच्चों को जो है तो चाहे कोई भी कास्ट के हो, पहले बच्चों को पढ़ाना, चाहे खाना मिलो या ना मिलो, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, अपनी जैसी भी औकात है वो हिसाब से पढ़ाना। और अगर गवर्नमेंट स्कूल में मराठी और हिंदी फीस माफ़ है, अगर किसी ने बोला कि फ़ीस भरो तो मेरे पास में आ जाना, मैं स्कूल में आ जाऊँगा। और दूसरी और एक बात आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ,
कल से एक नई स्कीम चालू हो रही भ्रष्टाचार विरोधी समिति की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र में चालू कर रहा हूँ। लेकिन औरंगाबाद के जितने लोग हैं उन्होंने आरटीओ का लाइसेंस बनाने के आना, मैं खाली लर्निंग के और लाइसेंस के पैसों में ही बना के दूंगा, 1 रुपया ऊपर नहीं देना। सर, इस पुरस्कार के लिए किसी भी पुरस्कार से आपने 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया। देखा ये जाता है आमतौर पे जो भी पुरस्कार अवार्ड के प्रोग्राम्स होते हैं उससे पैसे लिए जाते हैं और ट्रॉफी वगैरह बांटी जाती है, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि पुरस्कार बिना पैसे के हम बांटें? ये मेरा 25वां पुरस्कार है। पहले भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान में मैं खुद काम करता था, महाराष्ट्र लेवल पे काम करता था। आज हमारे संस्थापक अध्यक्ष भी आके गए और उसके बाद मैंने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराया, तो ये ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन है और मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। ये मेरा 25वां प्रोग्राम है। पैसे लेके जो लोग देते तो वो घर में जाके हमेशा वो ट्रॉफी को देखते और रोते रहते कि मैंने 15,000 में लाया और 10,000 में लाया। और इसी तरह से मैंने एक डॉक्टर साहब के घर पे गया था, मेरे को बुलाए थे उन्होंने और मैंने उनको कैंसिल कर दिया। उनके घर में 4 ट्रॉफियाँ थी। मैंने उनको पूछा भाई ये ट्रॉफियाँ तुमने कहाँ से लाए? ये 4 ट्रॉफियाँ। तो बोले भाई वो 3 मेरी और 1 मेरी बीवी की है। तो मैंने बोला ये तो पूरे एक ही कंपनी के दिख रहे, ये एक ही आदमी ने काम करे हुआ है, हर साल पैसे दे के लेता है। ये बारी बोले मेरा इरादा नहीं था, मेरी औरत को दिलाया। तो मतलब ऐसे लोग जमा कर रहे और एक साथ में लगा के रखा। अपन रिपीट ही नहीं करते, सबको एक ही बार देते। इंशाल्लाह ताला इसमें से भी जो रह गए आने वाले टाइम में अल्लाह चाहे तो उनका भी नंबर लगाएंगे। बस जो लोगों ने अवार्ड लिए उन्होंने ये अवार्ड को ऐसा समझना है ईमानदारी का हमने इनको एक तोहफा दिया हुआ है, वही सोच के उन्होंने ईमानदारी से काम किया।